बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपी। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस रेसिपी का नाम है मटर पनीर। ये बहुत ही तरीक़ों से बनता है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। जब बात आ जाए मटर और पनीर की तो फिर क्या ही कहने हैं इस रेसिपी के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम 2 चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है 2 चम्मच देसी घी लिया है, इसको हमने जो है मेल्ट कर लेना है पहले हल्की आंच पर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें जो है पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हमने जो है हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो आप लोग जब भी पनीर को फ्राई करें तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया है। ये देखें, हमने इस तरह का हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो अब हमने जल्दी से इसको निकाल लेना है और इसके अंदर जो है नमक वाला पानी ऐड कर देना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने आधा ग्लास जो है इसमें थोड़ा सा नमक जो है मिलाकर इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है एक प्याज लिया है, हमने इसी ऑयल के अंदर प्याज को जो है लाइट सा फ्राई करना है। मीडियम साइज़ का प्याज था, आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से जो है काट कर इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने इसको जो है रफली चॉप किया है। हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको हमने जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसके अंदर भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 चम्मच। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आग जो है वो बिल्कुल हल्की है। अब हम इसके अंदर 1 प्याली जो है बारीक टमाटर ऐड कर देंगे। आप टमाटर को जो है किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। टमाटर को हमने जो है हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर जो है आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से बहुत ही जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जो है थोड़ा सा ढक्कन दे दिया था ताकि जो हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो है 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, इसको 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देते हैं। जब हम प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों को गरम ऑयल में थोड़ा सा भून कर फिर ग्राइंड करते हैं तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको जो मिक्सर को ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको जो है ग्राइंडर मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने जो है पीस लिया है, इसको अच्छी तरह से बारीक कर लिया है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है 1.5 चमचा भरकर ऑयल ऐड कर दूँगी। अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि तेज़पात, 1 चम्मच ज़ीरा। इसको हम जो है थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें जी, तो यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरे को थोड़ा सा भून लिया है। अब इसके बाद इसमें जाएगी 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पर मैं जो है पीसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर दूँ। तो जैसे ही आप इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करें, साथ ही हम इसके अंदर जो हमने ग्रेवी जिसको हमने ग्राइंड किया है वो ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जो हमने इसको मिक्स करना है, ये देखें जी, साथ ही इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है हल्का सा। लेकिन आप यहाँ पर इस टाइम जो है हल्दी बिल्कुल भी ऐड ना करें, सिर्फ लाल मिर्च ऐड करें। लाल मिर्च ऐड करते ही हम इसके अंदर ग्रेवी डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। अब हम इसको जो है अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब हम शुरू में प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भूनते हैं, आप चाहें तो आप उसके अंदर जो है काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको जो है ढककर पकाएं। जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाएं, जो हमारी ग्रेवी है लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक की, वो अच्छे से जो है पक जाए, भुन जाए। तो यहाँ पर ढके हुए 2-3 मिनट हो गए थे। अब हमने ढक्कन जो है उठाकर इसको अच्छी तरह से भूनना है। जो आग हमने तेज़ कर लेनी है यहाँ पर। तो इसको हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी तैयार।
तो अब हम यहाँ पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो है ग्रेवी का ऑयल ऊपर ना आ जाए। कम्प्लीटली हमारा जो ये ग्रेवी है तैयार ना हो जाए, जिसमें जो है 5 से 7 मिनट लग जाएंगे आपको भी। आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर भूनना है, साथ साथ जो है कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है। ये आप देख सकते हैं जो मेरी ग्रेवी है माशाल्लाह से जो है तैयार होने वाली है। इसने ये देखें जी ऑयल छोड़ दिया है, साथ ही साथ जो है ग्रेवी ने कलर भी डार्क कर लिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कलर भी कितना डार्क हो चुका है और जो है ऑयल भी छोड़ने लग गई है। कुछ देर भूनने के बाद जो है हमारी ग्रेवी भुन चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर फ्रेश मटर जो है प्याली भर कर ऐड कर दूँगी। इसको हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप जो है बाज़ार से पनीर लेकर आएँ तो उसको जो है पहले भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जो है वैसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ टमाटरों के साथ ऐड कर भी भून सकते हैं। अगर तो आप पनीर घर पर तैयार करें तो इसको जो है आप पहले लाइट सा भून लें, ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मटर हैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर मटर को जो मज़ीद भून लिया है, ताकि जो हमारे मटर हैं वो कच्चे ना रह जाएं। तो अगर आप यहाँ पर जो है बाज़ार से पनीर लेकर आएँ तो फिर वो आप मटर के साथ ही पनीर डालकर भून लें। ये देखिए यहाँ पर जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ, ताकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो। अब यहाँ पर मैं जो है 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। अगर आपको बहुत थिक पसंद है तो आप पानी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 कप पानी ऐड कर दिया था। तो अब मैं इस पे ढक्कन लगा दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन जो है हटा दिया है। अब मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने पनीर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा पनीर है, हमारे मटर हैं, अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया था। बीच में जो है मैंने ढक्कन हटाकर इसको हिला भी लिया था। अब ये जो हमारा मटर पनीर की रेसिपी है वह ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ना तो यहाँ पर मैंने कोई भी क्रीम ऐड की है, ना तो मैंने काजू ऐड किए हैं। तो मैंने जो है आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस रेसिपी को तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लाऊंगी मज़ीद और अच्छी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।